हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं अब अपना माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट लेसन प्लान यहाँ पर आपके लिए डाल रही हूँ। देखिएगा, माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट लेसन प्लान ये साइंस जीव विज्ञान का है और विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण कोशिका, कक्षा 8, उपादान सेकंड है। समय 5 से 6 मिनट होता है हमारा। शिक्षण कौशल में यह है प्रस्तावना कौशल क्योंकि माइक्रो टीचिंग में ये कौशल जो हैं, हमारे जो टीचिंग के कौशल हैं वो कई सारे हैं, तो ये फर्स्ट लेके आई हूँ मैं आपको प्रस्तावना कौशल में देखिए, कोशिका के घटक हम पहले यहाँ पर करते हैं। कोशिका के घटक, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, छात्रों की योग्यता पर ध्यान रखना, प्रश्नों को क्रमबद्धता होना, छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर प्रश्न करना, छात्रों की उचित अभिप्रेरणा जागृत करना, भाषा में प्रभाव होना, प्रकरण से संबंधित, हमारा जो प्रकरण है उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं या नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना कथन, इसमें छात्र अध्यापिका, यहाँ पर छात्र कथन हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस का हमने यहाँ क्वेश्चंस किए हैं, ये सॉरी यहाँ फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वेश्चंस हैं। तो ये यहाँ देखिएगा, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यार्थी आंसर देते हैं, हम सभी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? विद्यालय का निर्माण ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि से बना होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ? तो बच्चे जवाब देते हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो टीचर बोलती है, यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन से मिल जाता है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो यहाँ बच्चों को सही डेफिनेशन बताने में क्या होती है, समस्या आती है। तो इसी उद्देश्य कथन यहाँ पर हमारा माइक्रो प्लान है। तो यहाँ प्रस्तावना कौशल, अब ये आ गया हमारा उद्देश्य कथन। यहाँ पर क्या स्किल रीडिंग है और व्यवहार घटक है, मतलब अध्यापिका ने अपने कथन से रिलेटेड, अपने प्रकरण से रिलेटेड क्वेश्चन किए या नहीं किए, किस तरह से किए, कैसा था, उसका क्रमबद्धता थी या नहीं थी, यहाँ पर सब ये मार्किंग की जाएगी यहाँ पर। इसीलिए ये ऐसे करके हम यहाँ पर एक सारणी बना देंगे, ये आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको 2 कौशल दूंगी। यहाँ पर वह है सेकंड कौशल है, हमारा सेकंड पाठ योजना होगी, जीव विज्ञान की है। ये भी मेरा कोशिका इसका प्रकरण था, इसका कोशिका की संरचना इसका है। यहाँ प्रकरण है कोशिका की संरचना। तो यहाँ देखिए कोशिका की संरचना है, कोशिका की संरचना इसमें भी अवधि 5 से 6 मिनट होगी। कोशिका की संरचना श्यामपट्ट कौशल है। श्यामपट्ट कौशल का मीन्स है कि हम यहाँ पर हमारा कि बच्चों को जो भी हम यहाँ समझा रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं, उसको हम श्यामपट्ट का कितना यूज कर रहे हैं। हमने ये यहाँ संरचना जो दिखाएंगे वो श्यामपट्ट में बना के दिखाएंगे बच्चों को, ताकि अब यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ कुछ श्यामपट्ट कौशल के पॉइंट लिखे हैं, घटक लिख रखे हैं। हमारे 1 से 7 तक घटक हैं हमारे, कि श्यामपट्ट कैसा स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सुलेख कैसी होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, श्यामपट्ट में संक्षिप्तता होनी, ये कई सारी चीज़ें को ध्यान रखना होता है श्यामपट्ट कौशल के लिए। अब है कक्षा अध्यापिका और कक्षा बच्चों के बीच में क्रिया, और यहाँ कॉलम क्या बनेगा, एक श्यामपट्ट कौशल, क्योंकि श्यामपट्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी श्यामपट्ट कौशल में, तो हमें यहाँ तीसरा कॉलम भी बनाएंगे श्यामपट्ट कौशल। कोशिका संरचना, ये कोशिका की डेफिनेशन है। यहाँ से पहले बच्चों को बताएंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका की आत्म संरचना होती है, फिर उसके कुछ पॉइंटों के बारे में हम बताएंगे, यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, बच्चों को हमें कोशिका के मुख्य 3 पार्ट्स के बारे में हमें यहाँ बता दिया है कि कोशिका में ये होता है,
क्योंकि जो 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट घटक होते हैं और कोशिका के टाइप से होते हैं, कोशिका कितने टाइप्स की होती है, ये हमने मोटा मोटा बच्चों को यहाँ बता दिया है। और यहाँ सारे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक भी सुनेंगे, और जो कठिन चीज़ें हैं हम उनको ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे। और यहाँ हमने श्यामपट्ट कौशल के बीच में हमने यहाँ क्या बनाया, कोशिका का डायग्राम बनाया है। तो यहाँ हमारा प्लांट कोशिका के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ हमने क्या है, प्लांट कोशिका की संरचना ही बनाई है। अब हम संरचना में क्या है, यहाँ पर हम संरचना में जो हम 3 पार्ट्स बताए हैं इसको हम शो कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, ये यहाँ पर बच्चों को, ताकि इंद्रियों के बारे में पता चले कि यहाँ ये होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने यही है, यहाँ पर हमारा फिर से आ जाता है व्यवहार कथन, स्केल रीडिंग आ जाती है। स्केल रीडिंग में हमारा यही है कि हमने जो यहाँ श्यामपट्ट कौशल में सुस्पष्ट बिंदु लिखे हमने, या अक्षर कैसे थे, छात्रा का या छात्राध्यापिका का बोलने का तरीका कैसा था, क्या पंक्ति सीधी थी, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि श्यामपट्ट पे लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। तो यहाँ हम आगे बस श्यामपट्ट कौशल व्यवहार में हम क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं, क्वेश्चंस बना देते हैं जो हमने पॉइंट बनाए हैं। क्योंकि हमारा ये स्किल रीडिंग क्या होता है, हमारे टीचर्स से हमें यहाँ पर, हमारे जब भी हमारी टीचिंग होगी तो हमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, मार्किंग की जाएगी। टीचर्स जो भी है हमें नंबर देंगे, तो यहाँ मार्किंग की जाएगी। जिस तरह से ये था, जहाँ 1 2 3 4 5 6 कि यहाँ है हमारे, इसमें हमारी रीडिंग लिखी जाएगी। और अगर आपको मेरे ये कौशल आपको समझ आए हैं, आपको सही लगा, तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं आगे भी सारे कौशल डालने की कोशिश करूँगी कुछ टाइम बाद। ये मेरे पास अभी अवेलेबल थे 2, मैंने, क्योंकि अभी मैंने 2 ही ये कॉपी में बना रखे थे। अभी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ओके।